हम लोग के सामने किसी ने जमीन मांगने की जुर्रत की, उसका अंजाम वही आलम है ताल सिंह। चलो देखते हैं। मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा रहेगा। मैं अपने लिए, अपने संतान के लिए घर अवश्य बनाऊंगा, जिसमें जितना दम है आकर रोके। तुझे हम लोग कल इतना मारा, फिर भी तुम अपना आ गया घर बनाने के लिए। हरामखोर रहुआ, अपना घर बनाना बंद कर दे, वरना तुझे यहीं तक ला दूंगा आज। अरे बेतासिम, तुम लोग पास मौत की सुराग देने के लिए बचा ही क्या है? जब देखो तो मौत की धमकी देते हो। यदि यही इच्छा है तो चलाओ गोली, या तो आज मैं बचूं या तुम बचो। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मैं प्रधान का भतीजा हूँ, प्रधान का, और मुझे हर बात में तुम कहते हो। अरे बता, जिसके पास इज्जत होता है, तुम लोगों के पास इज्जत नहीं है। इज्जत ज्यादा उपदेश मत दो। हम क्या करते हैं, तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं इस गांव का एक डॉन हूँ, डॉन। मेरे मन में जो आएगा हम वही कर सकते हैं। तुम उसमें अपना टांग नहीं लड़ा सकते हो। तो तुम ही कान खोलकर सुन लो बेतासिम, इस जमीन पर सिर्फ मेरा हक है। मैं इस पर घर अवश्य बनाऊंगा। एकदम है तो दिखाओ। मुझे चुनौती देता है, इस बैताल सिंह को चुनौती देता है। जिसने भी चुनौती दिया है उसे मौत ही मिला है। आज तुम अपना चुपचाप यहाँ से सारे ईटा हटा लो, वरना तेरे सारे ईटा को चकनाचूर कर देंगे हम। ईट यहाँ से नहीं हटेगा बेताल सिंह, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। हम लोग भी गरीब, हम गरीब भी जुल्म सितम के खिलाफ डंका पीटकर आवाज उठाएंगे। हरामखोर रहूंगा, तू हमें चुनौती देता है, तू हमें चुनौती देता है। अभी इसी वक्त तुझे लोग भेज दूंगा, चुपचाप यहाँ से हट जा। मुझे और भी बस मत करो बेताल सिंह, वरना आज मैं नहीं पहचानूंगा कि तुम प्रधान विक्रम सिंह के भतीजे हो। यदि मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, इसी कुदाल से तेरी बोटी बोटी काटकर घर के न्यू। चुपचाप यहाँ से अपना घर बनाना बंद कर दे। तू हमें आज चुनौती दिया है, इस बैताल सिंह को चुनौती दिया है। हरामखोर रहूंगा, आज लगता है तुझे यमलोक जाना ही होगा। कौन रहूंगा, तू अपना घर बनाएगा आगे ऊपर जाएगा? बता, तुम्हें कौन मंजूर है? रुक जाओ बेताल सिंह, अपना रिवॉल्वर वापस कर लो, वरना मुझे भी रिवॉल्वर चलाना अच्छी तरह आती है। नहीं तो रामू चाचा के मौत के पहले मैं ही तुम्हें हम लोग का रास्ता दिखा दूंगा। मेरे रहते हुए हम दोनों के बीच में तुम कौन हो बोलने वाले? और तुम कौन होते हैं इसे मारने वाले? पहले इसका जवाब दो। मैं तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं एक प्रधान का भतीजा हूँ, एक कौन हूँ? मेरे आदेश के बिना
इस गांव से कोई अर्थी भी नहीं उठा सकता है, समझे? यहाँ किसी प्रकार का जुल्म नहीं हो सकता। जुल्म सितम का बेताब बादशाह, मेरा नाम सूरज है। तू अपने आप को बादशाह कहता है? इसी बात पर तो मुझे हंसी आता है। अरे बालक, इस इलाके में सिर्फ एक ही बादशाह है और वो है ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर विक्रम सिंह के अलावा आज तक ना कोई बादशाह हुआ है और ना कभी होगा। और विक्रम सिंह से कह दो कि रमुआ अपनी जमीन पर घर बना रहा है, यदि उसमें दम है तो रोके दिखलाओ। आरामखोर रमुआ, आज तुम इस कमीने के चलते बच निकले, लेकिन अंतिम बार कहता हूँ तुम यहाँ घर बनाना बंद कर दे, वरना मैं खून का यहाँ गंगा बहा दूंगा, गंगा। अरे वो कमीने की औलाद, जरा तमीज से बात करना सीखो, वरना एक ही झापड़ में होश ठिकाना लगा देंगे। सूरज, तू अभी हमें पहचानता नहीं है, चुपचाप मेरे सामने से हट जा, वरना तेरा भी हम लोग खानदान सहित मिटा सकते हैं। सामने से भाग गया साला। अब आप निश्चित होकर काम कीजिए चाचा जी, मैं आपके साथ हूं। चंदा बेटी, ये कौन है? इस विक्रम सिंह के इलाके में ऐसे नेक इंसान कौन है? इनका परिचय कराओ। ये मेरे दोस्त है पिताजी, बचपन से मैं इसे जानता हूँ। ये हमेशा मेरी मदद करते हैं पिताजी। अब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई पिताजी। क्या बेटा, ये सच है? हाँ चाचा जी, चंदा मेरी प्रेमिका है। मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं इसे बिना दहेज का शादी करना चाहता हूँ चाचा जी। वाह सूरज वाह, तुमने इस गरीब की बेटी के हाथ थामकर धन्य कर दिया। भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सही सलामत बनी रहे। अरे मगर तू घर में घुसा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। क्या बात है मामा मालिक? क्या हुक्म है? अरे क्या चौका लगा रखा है, ठीक से बोल। ये मेरी खानदानी आदत है सरकार। तो इसे सुधारो और जाओ मेरे लिए ठंडा या कोको कोला लेके आओ। गर्मी का मौसम है तो ठंडा कहाँ से लाऊं मालिक? अरे कमीने गजब का बुद्धू है। जाओ मेरे यहाँ फ्रिज में कोको कोला या ठंडा पड़ा है, उसे उठा लाओ। तो समझ गया मालिक, समझ गया मालिक, समझ गया मालिक, अभी ला देता हूँ ठंडा। ठीक है, जाओ ठंडा लेके आओ। अरे कमीने, ये ठंडा इसी तरह लाया जाता है? भूल हो गई मालिक। ठीक है, आज से कोई भी सामान लाना तो उसे ट्रे में रख कर लाना। समझ गया मालिक। अब सब सामान सब ट्रे पर ही लाऊंगा मालिक। तो जाओ मेरा जूता लेके आओ। चाचा जी सब गड़बड़ हो गया। चाचा जी सब गड़बड़ हो गया, हम लोग का खेल सब गड़बड़ हो गया।
कुछ गड़बड़ नहीं हुए मालिक, ये लीजिए जूता। कमीना, ये जूता ट्रे में रख कर लाया? अपने ही तो कहा था कि सब कुछ ट्रे पर ही लाना चाहिए। क्या बुद्धू है? अरे कमीने, तुझको खाने वाला चीज ट्रे में रख कर लाया, तो जूता ट्रे में रख कर लाया? जो हुक्म हो मालिक। ठीक है, जाओ, आज से कोई भी सामान खाने वाला ट्रे में रख कर लाना। जूता रखो, जाओ। जो हुक्म हो मालिक। बैताल सिंह, क्या गड़बड़ी हो गई? चाचा जी, वो साला रमुआ भिखारी बहुत जिद्दी है चाचा जी, साला मानता ही नहीं है। अरे बैताल सिंह, मानता नहीं तो उसे उड़ा क्यों नहीं दिया जो विक्रम सिंह से टकराने का जरूरत करता है? मार तो उसे अवश्य देता, आज इसका आखिरी दिन था। क्या करे चाचा जी, एक आवारा छोकरा आकर उसे बचा लिया। वो छोकरा था जो विक्रम सिंह के इलाके में मुझसे टकराने की जरूरत करता है। दौड़ गया उधर। बंदा हाजिर है प्रधान जी, जो इच्छा है कर डालिए। वो तुम वही छोकरा हो? आपने सही पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसने रामू चाचा को घर बनाने का आदेश दिया। हाँ चाचा जी, ये वही कमीना है जिसने पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत कर दिया है। ये वही छोकरा है चाचा जी। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? बस समझिए, जहाँ खड़ा हूँ यही मेरा घर है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है प्रधान जी। फिर तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस समझिए, मैं एक असहाय और बेबस इंसान हूँ जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा हूँ। जिसका कोई नहीं होता है उसका विक्रम सिंह होता है। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। बोलो, शर्त मंजूर है? शर्त तो मंजूर है, लेकिन हमारी भी दो मांगे हैं। यदि आप मान गए तो शर्त मंजूर। बोलो, तुम्हारी हर मंजूर आज विक्रम सिंह मानने को तैयार है। बोलो, तुम्हारी क्या मांग है? पहली मांग यह है कि आप रामू चाचा को घर बनाने से नहीं रोकेंगे, और दूसरी मांग यह है कि आप हमें 1 महीना का वेतन एडवांस देना होगा ताकि मैं अपने बीमार मामा का इलाज करा सकूं। ठीक है, तुम्हारा बात मैं मानता हूँ। ये लो 2000 रुपया, तू अपने बीमार मामा का इलाज कराना और फिर काम पर आ जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कल से आऊंगा। ठीक है, जाओ। चाचा जी, ये क्या किया आपने, जिसने पूरे गांव के सामने हमें बेइज्जत कर दिया? उससे आप अपने यहाँ नौकरी दे दी, और फिर उस रमुआ का क्या होगा? उसका घमंड और गुरूर आप कब उतारेंगे? यही तो तुम नहीं जानते हो बेटे। बैताल सिंह, सूरज को मैंने नौकरी अपने यहाँ दे करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया कि जो सूरज विक्रम सिंह के भतीजे पर हाथ उठा सकता है वो कोई साधारण लड़का नहीं होगा। बैताल सिंह, उसको यहाँ नौकरी पर रखकर मैंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अब रही रमुआ की घर बनाने की बात, तो रमुआ जिस जमीन पर घर बना रहा है वो जमीन सरकार की है। मैं उस जमीन पर सीओ को बुलाकर उसका काम बंद करा दूंगा। ओ, तो आप गजब गजब चाल खेलते हैं चाचा जी। साला सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। इसी का नाम राजनीति है बेटे। मारो मगर दिमाग से। हाँ चाचा जी, अब रमुआ को मारेंगे, दिल से नहीं दिमाग से। ठीक है, चलो। अब तू ही मदद कर सकता है, अब मुझे कौन बचा सकता है? अब मेरे सूरज का क्या होगा? मेरा सूरज अनाथ हो जाएगा। मैं आया मामा जी, देखिए मैं आपके लिए दावा लाया हूँ। ये लीजिए दावा, पी लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मामा जी। उठला ली। अरे पैसा कहाँ से लाया सूरज? ये पैसा मैं प्रधान जी से मांग कर दवा लाया हूँ। पहले तुम बताओ कि तुम कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मामा जी, मैं किसी का चोरी नहीं किया हूँ। ये पैसा मैं ऋण स्वरूप उधार लाया हूँ मामा जी। नहीं सूरज, इस जमाने में निर्दयी, स्वार्थी और मानवता के खिलाफ वाले व्यक्ति ही है।
तुमको उधार कौन दे दिया? समाज में दो चार लोग बदमाश निकल जाने पर पूरा समाज बर्बाद नहीं हो जाता है मामा जी। आज भी इस समाज में नेक दिल वाले इंसान हैं। क्या तूने ये सच का पैसा का दावा लाया है? हाँ मामा जी, मैं ये सच का पैसा का दावा लाया हूँ। तुम धन्य हो सूरज। आओ मैं दवा पी लेता हूँ। ले लीजिए मामा जी और पी लीजिए। ठीक है सूरज, तुम्हारा कर्तव्य और सहानुभूति देख कर तो मेरा बुखार ऐसे ही उतर गया। इसमें सहानुभूति का क्या बात है मामा जी? भांजा का तो कर्तव्य अपने मामा का सेवा करना ही फर्ज है। तुम धन्य हो सूरज। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि तुम अपने मकसद में अवश्य कामयाब हो गए। ये आपका आशीर्वाद रहेगा मामा जी तो मैं अवश्य ही कामयाब हो गए। अल्लाह तेरी मदद करे।